हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल डिवीजन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है मियोसिस डिवीजन। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्टली इसे रिपोर्ट किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम था बेंडेन। इन्होंने कहाँ पे इसको स्टडी किया था? वो है सी अर्चिन के एग्स पे। सी अर्चिन क्या है? जब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम वहां पे आपको देखने मिलेगा, ये एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसमें टर्म, दिस टर्म गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे यहाँ पर, एक है फार्मर और एक कौन है यहाँ पे? मूरे। नेक्स्ट थिंग, वो सारे सेल्स जो क्या शो करते हैं? मियोसिस डिवीजन। क्या बोलते हैं उनको? मियोसाइट्स भी बोलते हैं। आप सिंपली फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? जितने भी मदर सेल्स हैं जो किसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं या किसमें एंटर करने वाले हैं? मियोसिस डिवीजन में, उन सारे मदर सेल्स को क्या बोला जाएगा? मियोसाइट्स बोला जाएगा। कितने टाइप के होते हैं मियोसिस? 3 टाइप के होते हैं। एक है उसमें गैमेटिक, एक है जाइगोटिक और एक है स्पोरिक। पहले हम बात करते हैं कि इसमें गैमेटिक। नाम से क्लियर है, जहां पर गैमिट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा? मियोसिस के थ्रू होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मियोसिस डिवीजन। कौन सा? गैमेटिक के बेस पर। हम जानते हैं जितने भी हमारे गैमेट्स होते हैं, चाहे वो स्पर्म की बात करें चाहे वो ओवा की बात करें, वो सारे किस नेचर के होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो एग्जाम्पल इसलिए क्या लिखा गया वहां पे? हायर ऑर्गेनिज्म। सेकंड आते हैं कि इसमें जाइगोटिक, जहां पर जाइगोट फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व कौन होगा? मियोसिस डिवीजन। उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोटिक मियोसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या? क्लेमाइडोमोनास है, या सिंपली क्या बोल सकते हैं, जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो सारे किसमें आते हैं? जाइगोटिक मियोसिस में। एंड थर्ड क्या दिखेगा आपको? स्पोरिक मियोसिस, जहां पे स्पोर फॉर्मेशन के लिए क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? मियोसिस डिवीजन का। उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे? स्पोरिक मियोसिस। नेक्स्ट आते हैं इनके हम एक रफली फ्लो चार्ट की ओर, कि कैसे कैसे मियोसिस डिवीजन क्या है, कितने टाइप में डिवाइड होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मियोसिस डिवीजन होता है, सबसे पहले सेल क्या कंप्लीट करता है? अपना इंटरफेस, जब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस हमारे वीडियोस में। पहले क्या होता है उसमें? G1, फिर क्या होता है? S, फिर क्या होता है? G2। एंड देन सेल किसमें एंटर करता है? एम फेज में। मतलब कौन सा डिवीजन चलेगा वहां पे? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये दो टाइप के होते हैं, एक है माइटोसिस और एक क्या होता है? मियोसिस। माइटोसिस हम पहले पढ़ चुके हैं, आप चाहे जाके देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। और हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं उसमें? मियोसिस डिवीजन को। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सेल अगर डिवीजन में एंटर कर रहा है तो सबसे पहले वो क्या कंप्लीट करके आएगा? अपना इंटरफेस। दैट्स व्हाई क्या लिखा गया कि वो अपना इंटरफेस कंप्लीट कर चुका है, देन वो किस में एंटर कर रहा है? मियोसिस में। मियोसिस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 की बात करें तो इसमें भी 2 स्टेज होती है, एक है कैरियोकाइनेसिस और एक क्या है? साइटोकाइनेसिस। क्योंकि हम मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई नाम क्या लिखा है? कैरियोकाइनेसिस को भी 1 पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट लिखा गया है, एंड साइटो में भी क्या लिखा है? उसको फर्स्ट लिखा है। सेम वैसे क्या हो रहा है? मियोसिस 2 सेम प्रोसेस होती है, इसमें भी क्या होगा? कैरियो होगा सेकेंड स्टेज में, एंड साइटो भी किस में होगा? सेकेंड स्टेज में। नेक्स्ट आते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, जिसको अगेन सब डिविजन में बांटा गया है। जैसे उसमें क्या दिख रहा है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, इन सबको देखिए फर्स्ट लिखा गया है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सब किसके अंडर में आ रहे हैं? कैरियो 1 के अंडर में आ रहे हैं। फिर प्रोफेज 1 जो है इसको अगेन 5 पार्ट में डिवाइड किया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेकिन आप देखेंगे साइटोकाइनेसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होता है, देन स्टार्ट क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस 2। तो साइटो 1 एंड कैरियो 2 के बीच में एक कनेक्शन भी दिख रहा है। मतलब यहाँ पे सेल क्या काम करेगी, कैसा स्टेज रहेगा, उस स्टेज का नाम क्या लिखा गया है? इंटरकाइनेसिस। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जब हम बात करते हैं मियोसिस की बिगिनिंग की, तो कौन सा स्टेज चलता है वहां पे? इंटरफेस। जैसे क्या हो गया? फर्स्ट स्टेज मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और स्टार्ट क्या होगी? मियोसिस 2। तो इनके बीच का जो इंटरलिंक है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। डिफरेंस क्या होता है इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में? दोनों सेम ही होते हैं, दोनों में क्या चलती है? ग्रोथ होती है, दोनों में क्या होगा? प्रिपरेशन होगा। बस एक ही डिफरेंस होता है, जो इंटरफेज होती है इसमें एस फेज इन्वॉल्व होता है। वी नो अबाउट इंटरफेज में क्या होगा? एस फेज। एस फेज उसका मतलब क्या होता है? सिंथेसिस फेज, जहां पे डीएनए का क्या होता है? डुप्लीकेशन भी होता है। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं? इंटरकाइनेसिस की, तो इसमें कोई भी एस फेज नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे अब इसको। G1 भी होगा, G2 भी होगा, मतलब इसमें क्या नहीं होगा? एस फेज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर हम किस में आते हैं? कैरियो 2 में आते हैं। सेम यहाँ पर क्या होगी? सेम प्रोसेस जो थी वैसा ही होगा। प्रोफेज 2, मेटा 2, एना 2 एंड टीलो 2। दोनों फिर क्या डिफरेंस देखने मिल रहा है? जो प्रोफेज 1 था वो अगेन 5 टाइप में क्या था? डिवाइड था, लेकिन प्रोफेज 2 में ऐसा कोई डिवीजन देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट कैरियो कंप्लीट हो गया, फिर किस में आते हैं? साइटो में आते हैं। इसमें भी क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, लेकिन कौन सा चल रहा है? वो स्टेज 2। एंड Y2 अभी हम पढ़ के आए थे, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? मियोसिस 2। तो इसमें जितने भी आपको देखने नाम मिल रहे हैं, इन सभी को अपने को डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? स्टार्टिंग स्टेज क्या था? इंटरफेज।
तो इंटरफेज में हमने क्या पढ़ा था, सेल कैसे करता है, वो रेप्लिकेट करता है। तो अभी हम सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कैसा दिखता है एक मियोसिस साइकिल कंप्लीट फेज में। तो क्या दिखेगा आपको, एक सेल है मतलब मदर सेल है, जिसको हमने क्या बोला, मियोसाइट्स। इनमें क्या हुआ, डिवीजन, कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 वाला कंप्लीट ये हुआ, जिससे क्या बन के आया, 2 प्रोजेनी दिखाए हैं और कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट, ये जो हैप्लॉइड सेल्स है इनमें फिर से क्या हुआ, डिवीजन हुआ, कौन सा, मियोसिस ही हुआ है, कौन सा पार्ट का हुआ, वो सेकंड वाला हुआ, जिससे क्या बन के आई है, प्रोजेनी 4 बन के आई है। ये भी कैसे है, हैप्लॉइड है, ये 2 वाला स्टेज में। तो आप ध्यान देंगे मदर सेल कैसी थी, डिप्लॉइड थी, लेकिन उसके सारे के सारे डॉटर सेल्स कैसे आए, हैप्लॉइड आए हैं। विच मीन्स यहाँ पर जो क्रोमोसोमल नंबर है वो कैसा होता है, हाफ हो जाता है, क्योंकि नंबर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्रोमोसोम का, दैट्स व्हाई वी कॉल इट, या मियोसिस को क्या बोला जाता है, यहाँ पे रिडक्शनल सेल डिवीजन का भी नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू क्या होती है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होती है आपकी, वो डिवाइड या फिर रिड्यूस होते हुए जाती है। तो इंटरफेज में क्या हो रहा है, जो सेल है वो कैसे स्टेज में, प्रिपरेशन वाले स्टेज में, खुद को वो प्रिपेयर कर रही है, देन वो किस में एंटर करने वाली है, डिवीजन मोड में। तो यहाँ पर जो सेल का क्रोमोसोम है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो डिप्लॉइड है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट 2n। तो यहाँ पे सी वैल्यू कितनी होगी, 4c। अब ये सी वैल्यू कैसे हमने निकाल लिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, आप चाहे जरूर जाके देख लीजिएगा वहां पर। उन वैल्यूज को पढ़ने के बाद, उन टॉपिक को करने के बाद ही आप इस वीडियो में आएंगे तो आपको बहुत जल्दी और इजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इंटरफेज के बाद अब जो सेल है वो किस में एंटर करने वाली है, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के कौन से स्टेज में, कैरियो 1 में। कैरियो 1 के कौन से स्टेज में, प्रोफेज 1। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 का जो फर्स्ट स्टेज उसका नाम क्या है, लेप्टोटीन। तो क्या होता है लेप्टोटीन में, आपको देखने मिलेगा सेंट्रियोल्स है वो एक ही पोल पर आपको दिख रहे होंगे, और साथ ही साथ अंदर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जिसके सेंटर में क्या प्रेजेंट था, क्रोमेटिन फाइबर, जो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कंडेंस होना स्टार्ट कर दिए हैं। और क्योंकि वो कंडेंस हो रहे हैं तो दे लुक लाइक अ बीड स्ट्रक्चर, जिसको कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं, बीडेड स्ट्रक्चर या बीडेड स्टेज भी बोला जाता है, किसको, फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन को। एंड सेकंड बात, क्योंकि सारे के सारे जो बीडेड स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के किसी भी एक एंड पर आकर अब अटैच होना स्टार्ट कर देते हैं, तो दे लुक लाइक अ फ्लावर बंच, जिसको हम गुलदस्ता भी बोलते हैं। तो इसलिए कहीं कहीं पर लेप्टोटीन को एक वर्ड बोला गया है, एक स्टेज का नाम दिया गया जिसको बोलते हैं बूके स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एक फ्लावर बंच की तरह दिखते हैं वो सारे के सारे जितने भी बीडेड स्ट्रक्चर किसके थे, कंडेंस क्रोमेटिन फाइबर्स के। नेक्स्ट आते हैं हम इसके जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या होता है, आपको देखने मिलेगा होमोलोगस डायड स्ट्रक्चर, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है। डायड का मतलब क्या होता है, डायड का मतलब होता है 2। तो जहां पर 2 क्रोमोसोम है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डायड। मान लिया कि ये अपना एक क्रोमोसोम है, ये अपना एक क्रोमोसोम है, ये दोनों एक साथ में है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायड। लेकिन यहाँ पे कई बार एक वर्ड होता है, वी कॉल इट टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या हो रहा है, एग्जाम्पल हम मान के चलिए कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, मान लेते हैं, और ये भी हमारा एक क्रोमोसोम है, क्योंकि ये 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायड। लेकिन इनमें क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि इनमें क्या मिलती है, आर्म्स भी मिलती है। तो अब आर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड भी बोलेंगे। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है, डायड भी बोल सकते हैं, टेट्राड भी बोल सकते हैं। जब हम क्रोमोसोम के आर्म्स की बात करेंगे तब क्या स्टेज आएगी वहां पे, टेट्राड। जब हम केवल क्रोमोसोम के नंबर की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायड बोलेंगे। तो जहां पर 2 डायड, और वर्ड क्या लिखा गया है, होमोलोगस, मतलब उनके जो नंबर है या उनके जो नेचर है, जो कैरेक्टर्स है वो मैच भी करेंगी, तो वी कॉल इट होमोलोगस। तो जहां पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में क्या होते हैं, अटैच होती हैं, तो उस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों साइड से क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, तो इस अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस बोलेंगे। और जिस पार्ट से दोनों साथ में जुड़ रहे हैं, जिस पॉइंट पर जुड़ रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कई बार एग्जाम में आता है सिनेप्सिस क्या होता है, या सिनेप्सिस का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है, या डायड टेट्राड क्या है, ये सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड है। तो जहां पर भी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, साथ में अटैच हो रहे हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, वहां पे सिनेप्सिस। और जिस पॉइंट पर आके वो अटैच होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कहीं कहीं पे डायड को एक वर्ड और बोलते हैं, बाईवैलेंट भी बोलते हैं। ये जितने भी टर्म्स हैं इनको आप हाईलाइट कर लेंगे, एग्जाम में स्ट्रेट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से।
और दूसरी चीज, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्रॉस ओवर हो रहे हैं, तो कहीं कहीं पे एग्जाम में ऐसा भी आता है कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, कौन से स्टेज में होता है, तो उसका भी आंसर क्या आएगा आपका, जाइगोटीन। जैसे हमने दो सिमिलर क्रोमोसोम की बात की है, मतलब इनके आर्म्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो हमने क्या बोल दिया इसको, होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे दो क्रोमोसोम की बात हो रही है या इनके आर्म्स की बात की गई, तो इनके आर्म्स क्या है, सिमिलर नेचर के रहेंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, जब अलग अलग के बीच में अटैचमेंट होगा, मान लिया मैंने इसके और इनके, इन दोनों की अटैचमेंट की बात की है, तो इनके आर्म्स क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम्स के हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। तो इनके बीच का भी जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो भी कौन से स्टेज में देखने मिलता है, जाइगोटीन। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो क्रॉसिंग ओवर है कौन से स्टेज में देखने मिलता है, तो वहां पे आंसर में जाइगोटीन रहेगा। अगर आपको ऑप्शन में जाइगोटीन नहीं दिया गया है तो डायाड या फिर बाइवेलेंट स्टेज लिखा रहेगा, उसका मतलब ही क्या होता है, जाइगोटीन ही होता है। नेक्स्ट है पैकेटीन या पैकाइटीन भी बोलते कहीं कहीं पे इसको। इनमें मेनली क्या होता है, चिएज्मा का फॉर्मेशन या चियाज्मेटिक जोन भी बोलते हैं। क्या होता है चिएज्मा, तो जहां पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड साथ में क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, और इनके अटैचमेंट होने से वो जहां से अटैच होते हैं उनके बीच में क्या होगा, वहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। मतलब मान लीजिए एक रेड कलर का था, एक व्हाइट कलर का है, इनके बीच में क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, तो इनका कुछ रेड कलर यहाँ पे आ गया, इनका कुछ व्हाइट कलर यहाँ पर आ गया, मतलब क्या हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो स्टेज को हम क्या बोलते हैं, चिएज्मा। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, जो चिएज्मा का फॉर्मेशन हुआ था, या अभी हम क्या पढ़ के आए थे, सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स बन के आया था, ये सारा क्या होगा, ब्रेक होगा। मतलब आप बोल सकते हैं जो क्रोमेटिड साथ में जुड़े थे अभी तक एक्सचेंज करने के लिए अपने जेनेटिक मटेरियल को, वो अब क्या होंगे, अपना अलग अलग होना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि दोनों के बीच में अब क्या हो गया है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जब ये स्प्लिट होंगे तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, आपका डिप्लोटीन। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होंगे, जो सारे क्रोमोसोम जो अभी तक सारे स्टेज पूरे करके आए हैं, मतलब इनमें क्या हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक मटेरियल, वो सारे क्रोमोसोम यहाँ पे देखने मिलेंगे। साथ ही साथ जो सेंट्रियोल स्टार्टिंग में, मतलब किसमें, लैप्टोटीन में सिंगल दिख रहा था, उसमें भी क्या हुआ, डिवीजन हो गया, उसका नंबर भी कितने हो गए, 2 हो गए। वो क्या हो गया, ऑपोजिट पोल में क्या हो गया, माइग्रेट हो गए, मतलब ऑपोजिट जगह पे क्या हो गया, दोनों आपके सिचुएट हो गए हैं। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और बाकी जितने भी मेम्ब्रेन एसोसिएटेड जो ऑर्गेनेल्स थे, सबके मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, हट जाएंगे, पूरे के पूरे डिसअपियर हो जाएंगे। और इन सारे स्पिंडल फाइबर्स में जो क्रोमोसोम थे वो सारे क्या हो जाएंगे, रैंडमली क्या होंगे, अटैच होना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप ये बोल सकते हैं जो प्रोफेज का जो एंडिंग स्टेज है, मतलब कौन सा, डाइकाइनेसिस, यहाँ पर वो सारा क्रोमोसोम क्या हो गया है, टोटली प्रिपेयर हो चुके हैं किसके लिए, नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज में आने के लिए, मतलब सेपरेशन के लिए। तो ये पूरे स्टेज में क्या होता है, इनके बीच में एक्सचेंज होती है क्या, जेनेटिक मटेरियल, जिसमें नाम क्या है, सिनेप्सिस आया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आया, डायाड, टेट्राड, बाइवेलेंट, चिएज्मा, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद सेल किसमें एंटर करने वाला है, मेटाफेज में। मेटाफेज का कौन सा स्टेज चलेगा, अभी वो फर्स्ट वाला चलेगा। इसमें क्या हो रहा है, जो सेंट्रियोल्स थे उनसे क्या निकले थी, एस्टर रेस, और क्योंकि दो सेंट्रियोल्स थे, मतलब दो बंच में क्या निकल रही है, एस्टर रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीएस्टल बोलते हैं। तो एनिमल सेल्स में क्या देखने मिलता है, एम्फीएस्टल कंडीशन। सेकेंड थिंग, जितने भी इसमें स्पिंडल फाइबर है उसमें कुछ क्या करेंगे, क्रोमोसोम को होल्ड करते हैं, और कुछ विदाउट क्रोमोसोम भी रहते हैं। तो जो क्रोमोसोम को होल्ड करते हैं, एक पोल से सेकेंड पोल के बीच में कौन है, क्रोमोसोम होल्ड हो चुका है, तो इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स। लेकिन जो फाइबर्स बिल्कुल भी कैरी नहीं करते हैं क्रोमोसोम को, वन पोल टू अदर पोल वो कंटिन्यू रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यू स्पिंडल फाइबर्स। और सेकंड थिंग, यहाँ पर क्या वर्ड यूज होता है मेटाफेज में, काइनेटोकोर, जिसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जितने भी क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे वो सब के सब एक इक्वेटोरियल प्लेन में, मतलब सीधी लाइन में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे कभी भी अगर मेटाफेज की बात होती है, चाहे मियोसिस की बात हो चाहे माइटोसिस की बात हो, मेटाफेज का मतलब ही होता है कि जितने भी वहां पे क्रोमोसोम है, या फिर अगर हम माइटोसिस की बात करें जहाँ पे क्रोमेटिड्स की बात हो रही थी, वो सबके सब क्या होंगे, एक सीधी लाइन में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और उस होल्ड पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, वहां पे
काइनेटोकोर। सेम वो यहाँ पर भी हो रहा है। क्या दिख रहा है, एनाफेज। एनाफेज 1 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हो चुकी थी वो सारी क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट होंगे। मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इनकी पेयरिंग क्या थी, साथ में ऐसे अटैच थी। तो ऊपर में कौन है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से कौन कनेक्ट है, स्पिंडल फाइबर। तो ये वाला जो पोल है अपनी ओर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, किसको खींचेगा, स्पिंडल फाइबर को। सेम नीचे की ओर कौन है, सेंट्रियोल, वो किसको खींचेगा, स्पिंडल फाइबर को। तो दोनों ओर्स में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिससे ये जो पेयरिंग वाले क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों ही क्रोमोसोम क्या होंगे आपके, अब अलग होना स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक क्रोमोसोम जो है ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, एक कहाँ होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा। अब नेक्स्ट किस में आते हैं हम लोग, टीलो वन। टीलो वन में क्या होगा, दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल जो पोल्स थे उन्होंने अपनी ओर किसको खींच लिया, पूरा का पूरा क्रोमोसोम खींच लिया है। मतलब एक क्रोमोसोम कहाँ पहुंच चुका है, ऊपर की ओर, एक कहाँ आ चुका है, नीचे की ओर। अब यहाँ पर अगेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो फिर से रीअपियर होना स्टार्ट कर देगी, और जितने भी ऑर्गेनल्स थे उनके भी जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे सारे के सारे रीअपियर होना पे स्टार्ट कर देंगे। जितने भी स्पिंडल फाइबर थे सारे के सारे यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कंडेंस स्ट्रक्चर थी वो वापस क्या हो जाएगी, यहाँ पे डीकंडेंस फॉर्म में वापस आ जाती है। क्योंकि अभी तक केवल क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस ही हुआ है, मतलब केवल न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो पाया है, अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। विच मीन्स जो सेल है वो अभी भी कॉमनली क्या शेयर कर रही है, कॉमन साइटोप्लाज्म को ही शेयर कर रही है। केवल न्यूक्लियस क्या हुआ है, यहाँ पे स्प्लिट हुआ है। और क्योंकि इसके बाद अब कौन सी स्टेज आने वाली है, साइटोकाइनेसिस आएगी, इसलिए अब क्या करेंगे, जो सेल है उसका जो आउटर वॉल है वो धीरे धीरे अंदर की ओर क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट कर रहा है। क्यों स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जो स्टेज आएगी साइटोकाइनेसिस, टोटली क्या करेंगे, वो अंदर की ओर जो सेल है वो अंदर की ओर घुस जाएंगे, टोटली क्या करेंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे, जिससे क्या बन के आने वाली है यहाँ पर, 2 डॉटर सेल्स या फिर 2 प्रोजेनी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है साइटोकाइनेसिस, उसके बाद क्योंकि इतना सारा प्रोसेस हुआ है, सेल का डिवीजन हो चुका है, इतनी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो सेल क्या करेगी, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से अपने आप को क्या करेगी, रिबूट करेगी, रीस्टार्ट करेगी, किसके लिए, एनर्जी को रिगेन करने के लिए। तो फिर से क्या स्टेज दिखनी मिलती है यहाँ पर, वी कॉल इट प्रिपरेशन स्टेज, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इंटरकाइनेसिस। और यहाँ पर अगेन जो सेल क्या करेगी, खुद को प्रिपेयर कर रही है, एनर्जी को मेंटेन कर रही है, फिर से बैलेंस कर ले रही है, फिर से एक नेक्स्ट स्टेज के लिए जो क्या होने वाला है, कैरियोकाइनेसिस। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर केवल एनर्जी का ही क्या होगा, रिगेनिंग होगा, बाकी सारे जितने भी प्रिपरेशन स्टेज है सारी चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पर एस फेज नहीं होगा, मतलब डीएनए का नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा, क्रोमोसोम जैसे थे जस के तस इस कंडीशन में वैसे ही रहेंगे, उनके नंबर में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अब आफ्टर इंटरकाइनेसिस सेल किस में एंटर करेगा, कैरियो 2 में, और कैरियो 2 का भी फर्स्ट स्टेज क्या दिख रहा है, प्रोफेज 2। फिर से यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स है वो डिवाइड हो जाएंगे, वो अपोजिट पोल में क्या हो जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे, इनके बीच में स्पिंडल फाइबर एस्टर रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी पुनः यहाँ पे क्या होगी, वो डिसअपियर हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो फिर से यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। फेज 2 की बात करते हैं, जैसा मेटाफेज 1 में हुआ था सेम वैसा मेटाफेज 2 में भी होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, काइनेटोकोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो कैसे अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या देखने मिलेगा, कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू स्पिंडल फाइबर्स देखने के लिए मिलेंगे। सारी चीज सेम ही रहेगी, लेकिन अगेन मैं बात करूंगी यहाँ पे जो पोजीशन है वो कैसा रहेगा, जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहेगा, वर्टिकल फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं एनाफेज 2। यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स है वो अगेन क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स बिल्डअप करेंगे, जिससे जो क्रोमोसोम्स थे वो बीच से क्या होंगे, अब टूटना स्टार्ट कर देंगे, या सेंट्रोमियर बीच से क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो इनके बीच में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इंटरजोनल फाइबर्स का। और जो इसके पहले हम क्रोमोसोम वर्ड यूज कर रहे थे थ्रू दी मेटाफेज, क्योंकि वो अब स्प्लिट हो रहा है तो सिंगल सिंगल में हम क्या बोलेंगे, उसको क्रोमेटिड्स बोलना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। टीलोफेज 2, तो अगेन यहाँ पे सारे के सारे जो क्रोमेटिड्स थे वो अलग अलग हो जाएंगे, दोनों ही अपने अपने पोल्स में जा चुके हैं। और सेम चीज यहाँ पर भी केवल क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस ही हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो अभी तक सेल क्या कॉमन शेयर कर रहा है, साइटोप्लाज्म का शेयरिंग चल रहा है, लेकिन इनके रिजेस में क्या होगा, फिर से कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस 2। यहाँ आकर सेल्स क्या टोटली आपके वो डिवाइड हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, और टोटली अलग अलग क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 4 प्रोजेनीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो प्रोजेनीज बन के आएंगी ये सारे के सारे कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में डिप्लॉइड मदर सेल थी और एंडिंग में
कौन से एंडिंग में, साइटोकाइनेसिस 2 में टोटल कितने बन के आए हैं, 4 प्रोजेनीज बन के आए हैं जो हैप्लॉइड स्टेज में है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिडक्शनल सेल डिवीजन। अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि किस किस जगह पे काम आता है मियोसिस डिवीजन, सबसे फर्स्ट क्या होता है, गैमेट के फॉर्मेशन में। ऑब्वियसली बात है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट किस नेचर के होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो इन शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन हेल्प करता है, मियोसिस डिवीजन हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट क्या लिख रहा है, जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं स्पीशीज के, हर स्पीशीज का अलग अलग नंबर होता है क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो जो वर्ड होती है वी कॉल इट स्पेसिफिसिटी, वो कौन मेंटेन करता है, मियोसिस। नेक्स्ट, क्योंकि हर बार हर किसी स्पीशीज में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, इसलिए वेरिएशंस कॉज करने में कौन हेल्प करता है, मियोसिस। और जहाँ पे वेरिएशंस होंगे मतलब वहाँ पे क्या होगी, डेवलपमेंट सीरीज भी देखने के लिए मिलेगी, वहाँ पे क्या होगा, इवॉल्व कंडीशन भी देखने के लिए मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिखेगा, जो गैमेट फॉर्मेशन है, जाइगोट फॉर्मेशन है या स्पोर फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है, मियोसिस हेल्प करता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा मियोसिस डिवीजन, और आई थिंक आपको सारा वीडियो समझ में आ चुका होगा, और इसी के साथ में हमारा कंप्लीट होता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर भी। अगर फिर भी कोई डाउट्स अगर आपको रहते हैं तब कमेंट्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम में पुट कर दूंगी, आप जाके वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और एक बात, आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है जिसमें आपको ज्यादा डाउट फील हो रहे हैं और आपको लगता है कि चैप्टर बहुत टफ जा रहा है आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो वाला आपको चैप्टर का नाम जो है आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं वो चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर दूंगी। इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ में, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।